हिंदी वाली क्लास में संज्ञा भाग 3 के अंतर्गत पहला प्रश्न है। नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया था। रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित पद है नेताजी और विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ संज्ञा का जो विशेष नियम काम कर रहा है वह यह है कि जब जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि वाक्य प्रयोग में किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम को प्रकट करने लगता है तो वहां उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे शब्द है नेताजी। नेताजी शब्द मूलतः जातिवाचक संज्ञा शब्द है। यहाँ यह संपूर्ण जाति या वर्ग या समूह के नाम को प्रकट कर रहा है। इसी नेताजी शब्द का प्रयोग यहाँ वाक्य में कर दिया गया है एवं जो जय हिंद का नारा है उसको इसके साथ जोड़ दिया गया है। अब यहाँ यह नेताजी शब्द संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह के नाम को प्रकट नहीं कर रहा। यहाँ प्रयुक्त यह नेताजी शब्द किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम को प्रकट कर रहा है। अर्थात यहाँ यह शब्द भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के नाम को प्रकट कर रहा है। तो इस आधार पर यहाँ प्रयुक्त इस नेताजी शब्द में जातिवाचक संज्ञा न मान करके व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि वाक्य प्रयोग में किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम को प्रकट करने लगता है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अगला प्रश्न है उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा? रेखांकित पद है कश्मीर। संज्ञा का विशेष नियम है कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि वाक्य प्रयोग में अपने समान गुण या विशेषता को प्रकट करने लगता है तो वहां उसमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे शब्द है कश्मीर। कश्मीर शब्द मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। यदि परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि कश्मीर शब्द में संज्ञा है तो उसका सही उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ यह शब्द एक नगर विशेष के नाम को प्रकट कर रहा है। यहाँ प्रश्न में कश्मीर शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है। यहाँ वाक्य में प्रयुक्त कश्मीर शब्द किसी एक नगर विशेष के नाम को प्रकट न करके उस नगर में पाई जाने वाली विशेषताओं या गुणों को प्रकट कर रहा है कि उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। अर्थात उदयपुर में कश्मीर के समान विशेषताएं और गुण पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान का कश्मीर जो है वो उदयपुर को कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ यह कश्मीर शब्द कश्मीर में पाई जाने वाली विशेषताओं और गुणों को प्रकट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ इस कश्मीर शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा न मान करके जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा होगा। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि वाक्य प्रयोग में अपने समान गुण या विशेषता को प्रकट करने लगता है तो वहां उसमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। अगला प्रश्न है भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित पद है जयचंदो।
संज्ञा का विशेष नियम है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। यदि इनको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वहां इनमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है जयचंद। जयचंद मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ प्रश्न के अंतर्गत इसको बहुवचन में प्रयुक्त किया गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा न मान करके जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी और इस आधार पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर अन्य उदाहरण देखें तो शब्द हैं विभीषण। विभीषण शब्द मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन अगर इसको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। इसी क्रम में भाववाचक संज्ञा शब्द है दूरी। दूरी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन अगर इसको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहां जो संज्ञा मानी जाएगी वो होगी जातिवाचक संज्ञा। इसी क्रम में शब्द है चोरी। चोरी भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगर इसको भी बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। भाववाचक संज्ञा शब्द है प्रार्थना। प्रार्थना भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगर इसको भी बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहां जो संज्ञा मानी जाएगी वो होगी जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द या भाववाचक संज्ञा का कोई शब्द वैसे सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, लेकिन अगर इनको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहां इनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी।